नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ टीवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि माता सीता रावण के आते ही एक तिनके के ओर क्यों देखती थीं और सीता माता क्यों सहती रही रावण के अत्याचार। उससे पहले अगर आपने धर्मार्थ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। क्या रामायण देखते या पढ़ते समय आपके मन में यह ख्याल आया है कभी कि देवी सीता माता तो स्वयं ही जगत जननी का अवतार थीं? दुष्ट रावण का अंत तो वह ही कर सकती थीं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और क्या वजह थी कि जब भी रावण उनसे संवाद करने आता था तो वह उसकी ओर नहीं देखती थीं? इसके पीछे का कारण सीता जी का वचनबद्ध होना था। यही वजह थी कि वह चुपचाप अशोक वाटिका में सारे दुख सहन करती रहीं। तो आइए जानते हैं कि देवी सीता माता क्यों नहीं देखती थीं रावण की ओर और क्या था वह वचन जिसके कारण वह सहती रही सारे अत्याचार। रावण जब सीता माता जी का हरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब से जानकी माता ने कभी भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण जब भी अशोक वाटिका में जाता तो माता सीता श्री राम के चिंतन में ही लगी रहती। वह कभी भी रावण की ओर नहीं देखती थीं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार जब रावण हमेशा की तरह देवी सीता माता को धमकाने के लिए पहुंचा तो उन्होंने एक तिनके का ओट किया। तब रावण ने अत्यंत क्रोध में सीता को कहा कि तुम इस तिनके को क्या देख रही हो? मैं तुमसे सीधा संवाद करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा एक तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। तब सीता माता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामायण के अनुसार जब रावण किसी भी तरह से देवी सीता माता को धमकाने में सफल नहीं हुआ तो वह श्री राम के रूप में देवी सीता के सामने पहुंचा, लेकिन तब भी माता ने उसकी ओर नहीं देखा। थक-हार कर जब रावण अपने महल पहुंचा तो मंदोदरी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप तो सीता के सामने श्री राम का रूप रखकर गए थे। तब रावण ने कहा कि जब वह उस रूप में पहुंचा तो सीता उसे नजर ही नहीं आई। पुराणों में यह कथा मिलती है कि जब सीता जी ससुराल पहुंची तो उन्होंने पहली रसोई में खीर बनाई। इसके बाद सभी को खीर परोसनी शुरू की। तभी महाराज दशरथ को परोसी गई खीर में एक तिनका गिर गया। देवी सीता ने सोचा कि आखिर खीर से वह कैसे निकालें। तब उन्होंने तिनके की ओर घूर कर देखा तो वह जलकर राख हो गया और एक बिंदु के समान हो गया। राजा दशरथ यह सारा रहस्य समझ गए थे। खीर में तिनके का हाल किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने सब कुछ देख लिया था। उसी पल वह देवी सीता के प्रताप से वाकिफ हो गए थे। जब सभी अपने अपने कक्ष में चले गए तब उन्होंने देवी सीता को बुलाया। दशरथ जी ने कहा कि उन्होंने सीता का प्रभाव जान लिया है। वह जान चुके हैं कि वह जगत जननी का अवतार हैं। लेकिन फिर भी आप मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आपने तिनके को देखा था उस तरह कभी भी किसी शत्रु की ओर घूरकर मत देखिएगा। राजा दशरथ की उस बात के चलते ही वैदेही ने कभी भी रावण की ओर नहीं देखा। अन्यथा जिस क्षण वह रावण की तरफ देख लेती वह उसी पल भस्म हो जाता। इसलिए जब भी रावण आता था तो देवी सीता महाराज दशरथ की बात याद करके तिनके का ओट ले लेती थीं। इसके अलावा सीता माता को यह भी ज्ञात था कि प्रभु श्री राम मुझे इस दुष्ट रावण का वध करके यहाँ से ले जाने अवश्य आएंगे और उन्हें भगवान श्री राम को रावण के वध का भी श्रेय दिलाना था। यह भी एक वजह थी वैदेही के शांत रहने की। तो चलिए इस प्रस्तुति को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।